बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलमान फारूकी नामी ये आदमी कल से सोशल मीडिया की जीनत बना हुआ है। कल जिस तरीके से इसने एक नौजवान को जो एक बाइक पे था और उससे कोई मिस्टेक हो गई, कुछ झगड़ा हो गया और इसने जिस तरीके से उसके साथ ट्रीट किया, बल्कि अगर आम अल्फाज में कहें तो रोड के ऊपर जो एक अदालत लगी वो सारी दुनिया ने अदालत देखी। और उस नौजवान की बहन ने जिस तरीके से मिन्नतें की, ये वीडियो आप देख रहे हैं, जिस तरीके से उसने अपने भाई के लिए, उसकी भाई की इज्जत के लिए, उसको इस क्राइसिस से निकालने के लिए उस बहन ने जिस तरीके से आहें, मिन्नतें और सिसकियां आप देख रहे हैं। एक बिल्कुल ही खातून का आपने देखा होगा कि बेटी बहन जब भी किसी आदमी को कोई रिक्वेस्ट करती है तो इंसान का दिल नर्म पड़ जाता है। ये ऐसा शकील कल्ब इंसान है, आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर ये नर्म नहीं कर रहा, ये उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं कर रहा। और जब ये सारा मामला हो गया और कुछ सोशल मीडिया ने अपना रोल प्ले किया और जब ये सारा मामला पब्लिक हो गया, लोगों तक पहुंच चुका, तो फिर क्या हुआ? फिर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। अब आप देख रहे हैं कि गिरफ्तारी भी कैसे, कि ऐसे गिरफ्तार जिसको किया जाए वो तो क्या ही खुश नसीब इंसान है। रुमाल लेकर, कपड़ा लेकर हाथों को जरा थोड़ा सा बांध दिया गया। जब ये तस्वीर वायरल हो गई, पब्लिक ने इसके ऊपर शोर किया। फिर जिस जेल के अंदर लगाया गया, पहले उसके ऊपर ताला नहीं था, बाद में ताले की तस्वीर लगा दी गई। तो ये एक कल से जो पूरे का पूरा एक गलगला है, एक शोर है, तो ये एक वाकया नहीं है। इस वाकये की रोशनी के अंदर पूरे पुलिस के निज़ाम को, पूरे अदालत के निज़ाम को, पूरे मुआशरे को इस एक निज़ाम ने एक्सपोज करके रख दिया। और हम ये बात लंबे अरसे से आपसे करते चले आ रहे हैं कि ये अशराफिया का पाकिस्तान है और हमारे दोस्त मुश्ताक अहमद खान साहब के बकौल ये बदमाशिया का पाकिस्तान है। आम आदमी का पाकिस्तान ये नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से एक इंसान ने पूरे कराची की पुलिस को, पूरे कराची के शहरियों को, पूरे निज़ाम को जिस तरीके से इस एक इंसान ने बरहना कर दिया, इसके कपड़े उतार के रख दिए। सिर्फ वजह क्या है कि आप असर व रसूख रखते हैं, आपके पास दौलत है, आप इक्तदार की उन राहदारियों के साथ आपके ताल्लुकात मजबूत हैं, आप सब कुछ खरीद सकते हैं। सर, थाना आपके सामने क्या हैसियत है? किसी अदालत की आपके सामने क्या हैसियत है? कोई हैसियत नहीं है आपके सामने। तो ये पूरे का पूरा निज़ाम है। इस निज़ाम को जब तक चेंज नहीं किया जाता, ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं किया जाता, ये अदालतें, ये थाने, ये कचहरी, ये सब कुछ जब तक चेंज नहीं किया जाएगा, बात नहीं बनेगी मेरे भाइयों, साथियों और दोस्तों। और ये जो स्टेटस को की पार्टीज हैं, जिनके अंदर ये सब लोग शामिल हैं, स्टेटस को वाले स्टेटस को तोड़ते नहीं है, वो स्टेटस को बरकरार रखते हैं। वजह क्या होती है? इन सब के मफादात उसके ऊपर मुश्तरका होते हैं। इसलिए स्टेटस को तोड़ने वाले लोग जब तक नहीं आएंगे, ब्रेक जब तक नहीं करेंगे, उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। हम लंबे अरसे से आपके सामने ये गुजारिश कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो या नून लीग हो, ये सब स्टेटस को की पार्टी है। 80 साल से यही लोग बरसर इक़्तिदार हैं। इन्हीं में से लोग होते हैं, इनकी औलाद है, इनके बच्चे हैं, इनकी बेटियां हैं, इनके बेटे हैं, इनके रिश्तेदारियां हैं, इनके साथ बिजनेसमैन है, ताजर है, ये सब लोग मिलकर इस निज़ाम को चला रहे हैं। और सिर्फ चंद लाख ये लोग हैं कि 25 करोड़ जिनकी खिदमत कर रहे हैं। इस निज़ाम को अगर तब्दील करना है तो आइए सब मिलजुल कर कोशिश करें। इस निज़ाम को उसी शक्ल में हम बदल सकते हैं जब इस निज़ाम को तोड़ेंगे, स्टेटस को ब्रेक करेंगे। जमात इस्लामी लंबे अरसे से आपको ये दावत दे रही है। जमात इस्लामी के अंदर इस स्टेटस को तोड़ने की पूरी सलाहियत, पूरा पोटेंशियल अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये सब मिलजुल कर इस मुल्क को आम आदमी के लिए, आम शहरी के लिए, आम पाकिस्तानी के लिए अमन का, सलामती का गहवारा बनाएं। आइए हमारा साथ दीजिए, हम तोड़ेंगे इन जंजीरों को इंशाअल्लाह और निज़ाम को तब्दील करेंगे। निज़ाम को तब्दील करेंगे तो 25 करोड़ अवाम के लिए एक जैसा निज़ाम होगा। कोई प्रोटोकॉल नहीं होगा, कोई ऊंच नीच नहीं होगी, कोई गुलाम और आका नहीं होगा। सबके लिए एक रूल होगा और एक जैसा निज़ाम सबके लिए होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमात इस्लामी पाइंदाबाद।